यह है बीकानेर हाईकोर्ट परिसर। यहाँ हम देख रहे हैं अधिवक्ताओं का ये काफिला चुनाव कार्यालय की ओर उमड़ रहा है। ये देखिए, इनमें अधिवक्ताओं में अपार उत्साह। ये देखिए, विजय संकेत अधिवक्ता की ओर से किया जा रहा है। और ये सभी जो अधिवक्ता हैं धीरे धीरे बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव संपादित होने हैं वहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में भारी संख्या में आए समर्थकों के साथ एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा है और तालियों के साथ उत्साह जता रहे हैं समर्थक। वाकई समर्थकों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मार्च को बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे हैं और एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित जो अभी अपने भारी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भर के आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमल जी, आपका हमारे चैनल द इंडियन डेली पे स्वागत है। धन्यवाद। कमल जी, बताइए क्या आप किन मुद्दों को लेकर फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारी बार का मुद्दा है एक वेलफेयर स्कीम का। हमने लोकल में वर्ष 2016 में बार एसोसिएशन बीकानेर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। उस समय हमने एक वेलफेयर स्कीम लोकल लेवल पर चालू की थी जो आज भी चालू है, परंतु उस पर सही तरीके से काम नहीं हो पाया। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरा एजेंडा, अगर मेरा बीकानेर बार के मेरे साथी अधिवक्ता मौका देते हैं तो उस वेलफेयर स्कीम को इतने फुल प्रूफ तरीके से लागू करूँगा और करवाऊँगा सबके सहयोग से। मैं अकेला तो क्या कर सकता हूँ कि किसी भी अधिवक्ता को कहीं भी कोई परेशानी हो तो हमारे इस फंड से हम अपने साथी को एक अधिकार के तौर पर, वो अपने अधिकार के तौर पर हमारे से क्लेम ले सके और इंश्योरेंस वगैरह करवा सके और इंश्योरेंस के लाभ ले सके। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद में आता है, वो आता है एडवोकेट कॉलोनी के लिए। बहुत से ज़िलों में एडवोकेट कॉलोनी हो चुकी है, बहुत से ज़िलों में एडवोकेट के लिए रिजर्वेशन होता है जो कॉलोनीज़ कटती है उनमें। हमारे बीकानेर में ये व्यवस्था नहीं है। तो इनको इस मुद्दे को लेके प्रशासन से सहयोग लेंगे, यहाँ के लोकल नेताओं से सहयोग लेंगे, यूआईटी प्रशासन से सहयोग लेंगे, लेकर एडवोकेट्स के लिए रियायती दर पर प्लॉट्स की व्यवस्था करवाएंगे। तीसरा हमारा काफ़ी मुद्दे हैं तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पिछले 3-4 साल से हमारे बीकानेर में 72 चैम्बर बन के निर्मित होके कंप्लीट पड़े हैं। उनको कोई न कोई कारण से, अव्यवस्थाओं के कारण से या क्या कारण रहे मैं नहीं कहा सकता, यहाँ पे बोलना भी उचित नहीं है, वो अधिवक्ता गण उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको अलॉट नहीं हुआ। तो उसका अलॉटमेंट करवाना, सभी साथियों में सहयोग से एक सामंजस्य बैठा के उनको अलॉट करवा के उनका उपयोग करना सबसे उपयोगी रहेगा। तो वो उस मुद्दे पे हम काम करेंगे, काम करके उनको अलॉट करवाएंगे। साथ ही मेरे कार्यकाल में यहाँ से, जब मैं 2016 में अध्यक्ष था, तब यहाँ से बीकानेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से हमने 72 चैम्बर और निर्मित करवाने का प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। उसका भी पता करेंगे कि उस प्रस्ताव पर क्या हुआ। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम उस पर भी कार्रवाई करके 72 चैम्बर और निर्मित करवाएंगे। यहाँ पे 2000 के करीब अधिवक्ता है, 1700 तो वोटर लिस्ट में ही है हमारे। तो सबको चैम्बर की व्यवस्था मिल सके, सुचारू रूप से इसका आवंटन हो सके। इस कारण से, इस अन्य व्यवस्थाओं के कारण से
उन चैम्बर्स के पड़े पड़े बार एसोसिएशन पर लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया हो चुका है। सभी को पता है कि वो ये गफलत कहाँ हुई, किसके कारण से हुई, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे। उसकी भी व्यवस्था करना, चैम्बर्स के लिए बिजली के बिलों का जिनका उपयोग ही नहीं किया उनके लिए बात करना, ये सारी व्यवस्था मैं करूँगा। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से भी अपील करता हूँ कि मुझे इन मुद्दों पर अपना सहयोग देवें। हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बजट लेके आएंगे, एमएलए एमपी कोटा से यहाँ पे कोर्ट प्रीमिसेस में जितना भी विकास कार्य की आवश्यकता है उनके लिए भी काम करेंगे। मैं इसीलिए इन सब बातों के लिए मैं चाहूँगा, मैं निवेदन करूँगा सभी अधिवक्ताओं से कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनावें ताकि मैं आपकी इस तरीके से सेवा कर सकूं। एक हाईकोर्ट बेंच का भी मुद्दा आपके पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हाईकोर्ट का मुद्दा हमारे बीकानेर बार में वर्षों से चल रहा है। हम प्रत्येक 17 तारीख को इसके विरोध स्वरूप सांकेतिक तौर पर वर्क सस्पेंड रखते हैं। कोई अब वकील अधिवक्तागण अदालती कार्य नहीं करते। इसको सिर्फ मेरे विचार में इसको सिर्फ वर्क सस्पेंड की हद तक रखा जाना समझदारी नहीं है, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं करेंगे, उसको पालना नहीं करेंगे, तब तक ये हाई कोर्ट की बेंच नहीं आ सकती। यह सही है कि बीकानेर राजस्थान में आज की तारीख में सबसे पहला ज़िला है जो हाई कोर्ट की बेंच अगर खुलती है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। जोधपुर हाई कोर्ट में मोर देन 40% केस बीकानेर डिवीज़न के हैं। अगर और जो बीकानेर डिवीज़न का सुदूर किनारा है वहाँ से हाई कोर्ट तक जाने के लिए बात करें तो 450-500 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। इसलिए बीकानेर में हाई कोर्ट की मांग हमारी बिल्कुल जायज़ है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर प्रक्रिया को अपनाकर उसके लिए कार्रवाई की जाए। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार से हम निवेदन करें, राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजावें, विधानसभा से इसकी बाबत चर्चा हो, विधानसभा से ये प्रस्ताव बन के जावे, लोकसभा में जावे, लोकसभा से इसका प्रस्ताव बने, इसके लिए हम संपर्क करेंगे। वहाँ से करके फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लोकसभा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन होने के बाद, संविधान में संशोधन होने के बाद में ये हाई कोर्ट की मांग हमारी पूरी हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को मैं शुरू से जो प्रक्रियात्मक त्रुटि रह जाती है कई दफ़े उसको दूर करके हम इस प्रोसेस के आधार पर चलेंगे, सिर्फ सांकेतिक हड़तालों के भरोसे नहीं रहेंगे। एक युवा जो वकील है जो आते हैं तो उनके वेलफेयर के लिए क्या कोई आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाए? हमारी तरफ से उसी वेलफेयर, मैंने शुरू में जो बताया कि वेलफेयर स्कीम हमने एक चालू की थी जिसमें किसी भी अधिवक्ता को यदि कोई साधारण चोट कारित होती है तो उसको हम 20,000 रुपये तक का उसका जो खर्चा लगा हम उसको उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही अगर गंभीर बीमारी है तो 50,000 रुपये तक उसके जो भी खर्चा लगा है हम उसको उपलब्ध करवाते हैं। उन रूल्स में ये भी प्रोविज़न है कि सामूहिक तौर पर सभी का बीमा करवाया जाए। दुर्भाग्यवश वो आज तक बीमा नहीं हो पाया। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि बीमा करवा के सभी अधिवक्ताओं को हम उनका लाभ दे सकें, उनका हक उनको प्रदान कर सकें। कमल जी, आप पहले भी 2016 में आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस समय की कोई खास उपलब्धि जो है आप बताना चाहेंगे? 2016 में सबसे महत्वपूर्ण तो हमने यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम चालू की, जिसका कि आज सभी मेरे साथी अधिवक्ता, बहुत से साथी अधिवक्ताओं ने मुझे ये कह के खड़ा किया कि नहीं, उस स्कीम के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और आप आइए उस स्कीम को लागू करना। वो स्कीम लागू की थी, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरा, हमने 72 चैम्बर और निर्मित है उनके अतिरिक्त नई बिल्डिंग में बनाने के लिए बीकानेर न्याय प्रशासन का जो जिला स्तरीय हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश है उनसे हमने रिकमेंडेशन भिजवाई हुई है। वो मेरे कार्यकाल में 2016 में हुआ था। हमने हमारी विधायिका सुश्री सिद्धि कुमारी जी से 10 लाख रुपए उनके विधायक कोटे से लेके
पूरे बीकानेर की बिल्डिंग में जो कच्चा स्थान था, जो कच्ची नालियाँ थी, जो नालों का रूप ले चुकी थी, उनको ठीक करवा के यहाँ पे पूरे ब्लॉक लगवाए। अधिवक्ताओं के लिए हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, मैं हमेशा तैयार रहा। ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिनका अब इस दोबारा अगर मेरे को बाहर के मेरे हमारे सीनियर साथी मौका देते हैं तो उनको और अच्छे तरीके से लागू करना, उनको चैम्बर्स को लाना, एमएलए एमपी की कोटों से पैसे लेके आना, विकास कार्य के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर के लिए किसी भी अधिवक्ता को कोई पैसा नहीं चाहिए, परंतु इस प्रीमिसेस की सुंदरता, इस प्रीमिसेस की सुविधाजनक बनाने के लिए हम कहीं से भी जो भी राजकीय स्तर पर पैसा मिल सकता है हम लेके आएंगे और उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।